साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजबीन आबिद। सबसे पहले आपको बताते चलें, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुनक़ता किए गए कनेक्शंस की बहाली पॉलिसी तब्दील। मुल्तान सुई गैस का कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुनक़ता किया गया गैस कनेक्शन 7 रोज़ में दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो सुई गैस का जो इस्तेमाल है वो बढ़ चुका है। ऐसे में बहुत से जो सार्फिन हैं वो गैर कानूनी तरीके से सुई गैस के हसूल के लिए जो है कोशिश दिखाई देते हैं। इसके हवाले से उनकी जानिब से कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी कंप्रेसर के इस्तेमाल को रोकने के लिए, इस गैर कानूनी तरीके को रोकने के हवाले से सुई गैस हुकाम की जानिब से खसूसी तौर पर बात की जाए मुल्तान रीजन में टीमें भी तश्कील दी गई हैं। उन टीमों की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। तो हमारे साथ जो है डिप्टी चीफ इंजीनियर हुसैन ज़फ़र साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। कंप्रेसर के क्रैकडाउन के लिए तो हम तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ इसी दिसंबर के महीने की बात की जाए तो 450 से ज़्यादा कनेक्शन हमने सिर्फ दिसंबर के महीने में काटे हैं। और उसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कंज्यूमर का एक दफ़ा कनेक्शन कट जाता है तो कम से कम 7 दिन तक उसको पेनल्टी के तौर पर हम दोबारा बहाल नहीं करते। 7 दिन के बाद फिर वो दफ्तर तशरीफ़ लाएंगे और उनके साथ उनसे एक एफिडेविट हलफनामा लिया जाएगा कि आइंदा इस कंप्रेसर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर 7 डेज़ के बाद उनके मीटर की बहाली होगी, क्योंकि अगर एक कंप्रेसर चल रहा है महल्ले में तो कम से कम आप समझ लें कि 7 से 8 लोगों की गैस को खा रहा है वो। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो भी पहली बार कंप्रेसर का इस्तेमाल करता है गैस को प्रेशर ज़्यादा करने के लिए, उसके ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन करते हैं, उसका मीटर कनेक्शन भी काटते हैं। अगर वो एफिडेविट देने के बावजूद दूसरी मरतबा भी ये अमल दोबारा से दोहराता है तो कोई गिरफ्तारी का भी करते हैं? देखें, इसके ऊपर भी हमारी मैनेजमेंट जो है वो अपने लॉ डिपार्टमेंट के साथ बात कर रही है कि इसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगती है। उसके ख़िलाफ़ भी जुर्माने और सज़ा की बात भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई इसकी कानून में इस तरह की कोई दफ़ा मौजूद नहीं है। उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी मैनेजमेंट के हमारे जो है मुज़ाकरात जारी हैं। वो जैसे ही कोई चीज़ सामने आएगी तो हम इंशाल्लाह पब्लिक में पब्लिश भी करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। आज बिल्कुल सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से जो सारिफ जो हैं कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और इस हवाले से इनका कहना है कि दिसंबर के महीने में सिर्फ मुल्तान रीजन में 450 से ज़ायद जो कनेक्शंस हैं वो कंप्रेसर के इस्तेमाल पर मुनक़ता किए गए हैं। जो सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में डिमांड और सप्लाई के हवाले से जो काफ़ी डिफरेंस है वो भी नज़र आ रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस जो है डिमांड और सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए जो गैस है वो फराहम की जाए। जनरल इलेक्शन की तैयारियां, मेंबर सूबाई असम्बली जावेद अख्तर अंसारी की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में जावेद अख्तर अंसारी ने शाह महमूद कुरैशी से 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। जावेद अख्तर अंसारी ने कहा कि PP 216 से खुद इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। PP 216 में अंसारी बरादरी की अक्सरियत है। PP 215 से बेटे वकास जावेद अंसारी को इलेक्शन लड़वाना चाहता हूँ, जिस पर शाह महमूद कुरैशी का जावेद अख्तर अंसारी से कहना था कि आपकी बात सुन ली है, पार्टी मुशावरत से टिकट का फैसला करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया लोधरा महकमा माल के ज़ेर एहतमाम रेवेन्यू वाजिबात की वसूली के लिए फील्ड में मौजूद है। बाकीदारों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं और अहदाफ हासिल न करने वाले सरकारी मुलाजमीन को भी वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं लोधरा से अपने रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, सरकारी वाजिबात की वसूली से कौमी ख़जाने को भरना और बाकी इदारों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी एक्शन लेना इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया का टारगेट है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा मोहतरमा इकरा मुस्तफ़ा रेवेन्यू स्टाफ से मीटिंग्स भी कर रही हैं। उनके ज़िम्मे जो है वो खसूसी टास्क भी लगाए जा रहे हैं। आज भी इसी हवाले से एक मीटिंग हुई है जिसमें तमाम रेवेन्यू अफसरान, क्लर्क्स, पटवारी हजरात को जो है वो हिदायत दी गई हैं। क्या हिदायत दी गई हैं जानते हैं मोहतरमा इकरा मुस्तफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा से। डिप्टी कमिश्नर साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मैडम अजूबा की हिदायत के ऊपर जो है हमने रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से अपने ऑफिस में मीटिंग की है, जिसमें तहसीलदार, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर और तमाम जो जुमला पटवारी हजरात हैं वो मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जिसमें हमने रिकवरी, आबियाने की रिकवरी और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की रिकवरी और FPR की रिकवरी और हमारी जो कॉलोनी की ड्यूज़ हैं उसकी रिकवरी के हवाले से हमने ओवरव्यू लिया है। और इस हवाले से चूँकि गवर्नमेंट का बहुत सख्त इसके ऊपर फोकस है और रिकवरी, आपको पता है कि रेवेन्यू की हमारी एक बेसिकली एक बैकबोन है और गवर्नमेंट रेवेन्यू फंक्शनरीज का मेन रोल बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट की रिकवरी है वो उसको पूरा किया जा सके। तो इस हवाले से कल हमने तमाम पटवारियों को और अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स और गिरदावर हज़रात को स्पेशल टास्क दिए हैं और इस हवाले से जो है जो हमारे पास डिफ़ाल्टर्स लोग हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे और ताकि गवर्नमेंट की जो रिकवरी है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। जी, आपने जाना कि मोहतरमा
इकरा मुस्तफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा का ये कहना है कि बाकी इदारों के ख़िलाफ़ जहां वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उन्हें गिरफ़्तार भी किया जाएगा। सरकारी वाजबात की वसूली जो है इस वक्त टारगेट है। सो ये तमाम काम जो हैं इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया लोधरा कर रही है और अपने अफसरान और अपने तमाम कारकुनों के साथ इस वक्त फील्ड में मौजूद है और कोशिश यही है कि सरकारी रेवेन्यू महकमा माल की रेवेन्यू को बेहतर से बेहतर किया जाए। जी। मिंचनाबाद में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1.5 किलो मंशियात बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिमा को जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुखबर की इतला पर मिंचनाबाद में पुलिस ने नाकाबंदी करके 2 सगी बहनों को मंशियात लाते हुए पकड़ लिया। साइमा सईद नामी मंशियात फरोश खातून से 1 किलो चर्स पकड़ी गई, जबकि उसकी बहन इरशाद उर्फ शादो आबादी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस ने इम्तना मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को जेल भिजवा दिया। सादकाबाद इंतजामिया का अवामी शिकायत पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद दुकानों को जुर्माने आयद और तजावजात हटाकर सामान भी जब्त कर लिया। चीफ ऑफिसर बल्दिया ज़ोहेब लगारी का इस मौके पर कहना था कि शहर भर में हम तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। 10 दुकानदारों को 3-3 हज़ार जुर्माने किए हैं, जबकि रेडी बानों को 500-500 रुपए जुर्माने किए हैं। किसी को तजावजात कायम नहीं करने देंगे। डेरा गाजी खान जिमखाना फैमिली क्लब की तरफ से कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा के एजाज में अलविदाई इशाया दिया गया, जिसमें मर्द और खवातीन मेंबरान ने लियाकत अली चट्ठा की क्लब और डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने अपने एजाज में दिए गए इशाया की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डीजी खान डिवीजन के शहरियों की तरफ से बेपनाह इज्जत और मोहब्बत मिली, जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। तबादले और तैनाती मुलाजमत का हिस्सा हैं। डीजी खान जिमखाना क्लब आपसे है, आप सब ने मिलकर इसे फैमिली के लिए शहर की बेहतरीन जगह बनाना है। पंजाब फूड अथॉरिटी खेत से प्लेट तक मयारी खुराक की फराहमी के लिए कोशां। साल 2022 में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड की सख्त कार्रवाइयां जारी रहीं। मुल्तान साहिवाल डिवीजन में 11,982 मकामात की चेकिंग, 28 यूनिट्स की प्रोडक्शन इसलाह तक बंद। खुराक में जालसाजी और धोखाधड़ी पर 204 फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि खुराक के मयार पर हरगिज समझौता नहीं, मयारी खुराक की फराहमी अवलीन तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि मिलावट और जालसाज माफिया के खात्मे के लिए मुसलसल कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।